हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूँ राकेश सप्लेगर न्यू कट्टा, जिसका नाम है क्लास 9 सोशल साइंस कंप्लीट मैप वर्ल्ड का। आपको मैं इस क्लास में वर्ल्ड का कंप्लीट मैप कराने वाला हूँ। 16 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, 16-20 दोनों का एग्जाम होगा। तो दोनों के लिए आपसे उनका मैं वर्ल्ड का मैप कंप्लीट कराने वाला हूँ, आपके क्लास 9 सोशल साइंस का। ठीक है, आपसे सुनकर कॉमन एनुअल एग्जाम चल रहा है, फाइनल एग्जाम है ये। ठीक है, और आपको मैं 5 मार्क्स का आपका मैप आता है, 5 में से 5 मार्क्स पूरे मैं पक्के करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देख लेना। आपकी इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको इस वाली क्लास में आपको वर्ल्ड का मैप कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका पूरा इंडिया का मैप पूरा कवर करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 10-12 मिनट की वीडियो होगी, उतने में कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि आप सिर्फ और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो बस इतना ही है कि आपको मैं इतना बोलना चाहता हूँ, कंप्लीट मैप पूरा रहेगा, पूरा बढ़िया तरीके से हर एक कौन सा पॉइंट कहाँ पर रहेगा, कहाँ पे नहीं, हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। 5 में से 5 मार्क्स गारंटी से आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देख लेना, और जो जो मैं आपको कहूँ उसको कर लेना बस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता दूं आपका, सिलेबस क्या वर्ल्ड का मैप है। तो पहले आपको हमारे को ये सिलेबस पता होना जरूरी है कि भाई हमारे सिलेबस में आ क्या रहा है। ठीक है, तो देखो, तो मानचित्र आपका कार्यक्रम आएगा, कक्षा क्लास 9 आएगा, 25-26 का एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए आपका आएगा। तो वर्ल्ड के मैप का है आपका, जो वर्ल्ड के मैप का सिलेबस है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वर्ल्ड का मैप का सिलेबस है। तो इतिहास में आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपका फ्रांसीसी क्रांति है, उसमें से आपके 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, बोर्डो, नैन्ते, पेरिस और मर्सिले। ये आपके 4 पॉइंट आपको वर्ल्ड के मैप के अंदर लगाने आने चाहिए। और ये फ्रांस के अंदर में, ये चारों चार जो जगह आपके आएंगे फ्रांस के अंदर में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि फ्रांस है कहाँ वर्ल्ड के मैप के अंदर। सबसे पहले मेन चीज तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, इसका आपका सेकंड चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर है, इसमें आपके जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर में जो आपके प्रमुख राष्ट्र जैसे है, केंद्रीय शक्ति है, इसको हम ध्रुव राष्ट्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुव राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, तो इससे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की को दर्शाना है। केंद्र मिश्र राष्ट्र के अंदर में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका को हमारे को दर्शाना है। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड चैप्टर, ये आपका मिसप्रिंटिंग हो रहा है, थर्ड चैप्टर ये आपका। तो इसमें से आपके द्वितीय विश्व युद्ध के आपके ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र को हमारे को दर्शाना है। ठीक है, इतना हमारा मैप है, ज्यादा वर्ल्ड के अंदर में ज्यादा हुआ नहीं है। और वर्ल्ड के मैप का आपका कितने मार्क्स का आपका आता है, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, आपका मैप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है सिलेबस मैप की। इसके में जब बात किया जाए ना, आपका इंडिया के मैप से ना कंप्लीट तो सिलेबस है ना कम है। ठीक है, तो फटाफट से कवर करते हैं चलो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर पे। और इसके आपके 4 पॉइंट्स हमारे को दर्शाना था, ये 4 पॉइंट हमारे को दर्शाना था। 4 पॉइंट को हम अपने मैप पे दर्शाते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्क्रीन को मैं बड़ा कर, ये रहा, मैंने बड़ा कर दिया, और बड़ा कर देता है। 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये हो गया। इसको थोड़ा नीचे ऊपर भी नहीं कर सकता मैं तो, अब कर सकते हैं 1 सेकंड। चलो, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, दिस इज वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे कहते हैं नैन्ते था ना, बोडो नैन्ते। चलो बोडो देखो, 1 सेकंड। तो ये रहा बोडो, कहाँ पे देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रांस कहाँ पर है। ये रहा आपका फ्रांस, ये जो ये है ना पूरा, ये फ्रांस है, ये इतना जो है ना, ये आपका फ्रांस है। ठीक है, सबसे पहले समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। ठीक है, फ्रांस है। अब बात करते हैं सबसे पहले, चलो कोई सा भी करते हैं, नैन्ते आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नतेश, नतेश या नैन्तेस। ठीक है, नैन्ते दोनों एक ही है, ध्यान रखना दोनों एक ही है। कहां पर आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। वह आपका आएगा, देखो पहले फ्रांस की राजधानी क्या आपका, फ्रांस की राजधानी क्या आपका, पेरिस है। सबको पता चल गया, पेरिस आपका यहाँ पर है, इस वाली बिंदु पे पेरिस। बिंदु लगा देना, नाम लिख देना, बस बिंदु लगा देना, नाम लिख देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसके पेरिस के बगल में ही, जस्ट बगल में ही, यहाँ पर आपका क्या है, नैन्ते है, या नतीस, नैन्ते दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पर है। आगे बात करते हैं, हमारे पास आता है इसके नीचे में पेरिस के, अब नैन्ते के नीचे में आता है पेरिस, बोडो, बोडो। ठीक है, तो बोडो आपका ये रहा। ठीक है, और बोडो के जस्ट बगल में आपका कोने पे यहाँ पर दक्षिणी हिस्से में, फ्रांस के दक्षिण हिस्से में हमारा क्या आता है, मर्सिल या मर्सिले, मर्सिल या मर्सिले। इस दोनों तरह, दोनों ही जो आपके हैं एक ही है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा आ जाए या इस तरह से लिखा आ जाए, दोनों आपके एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास आते हैं यूरोप में, सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसके अंदर हमारे जो प्रथम विश्व युद्ध के हमारे केंद्र शक्ति मतलब कि ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र हैं, उसको हमारे को मैप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम ध्रुव राष्ट्र केंद्र शक्ति को दर्शाते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया हंगरी दोनों एक ही था, पहले एक ही था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हंगरी दोनों एक पास में ही, आसपास में ही है, दोनों अगल बगल में ही है बस। ठीक है, और आपका है था तुर्की। ठीक है, बस करते हैं चलो, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, आ जाओ। तो हमारा कहता है, हम ध्रुव राष्ट्र कर रहे हैं, केंद्र शक्तियां कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के हम ध्रुव राष्ट्र कर रहे हैं, केंद्र शक्तियां, या हम इसको केंद्र शक्तियां भी कह सकते हैं, केंद्र शक्तियां हम कह रहे हैं।
तो जर्मनी कहाँ पर है? फ्रांस के बगल में। ये आपका फ्रांस था, अभी हम पढ़े हैं फ्रांस के बगल में आपका क्या है? जर्मनी है। जर्मनी हो गया। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको हम हंगरी, दोनों एक ही है, ध्यान रखना। आज अब अलग अलग हो गया, पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आपका कहाँ पर देख लो, जैसे कि आपका ये आपको दिख रहा होगा, जूते का साइन सिंबल है, ये जो आपका जूते जैसे दिखते हैं ना, उसके ऊपर में ही, जस्ट ऊपर में ही आपका जो है ना, आपको जस्ट इसके जस्ट ऊपर में ही हमारा क्या आएगा? हमारा यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं तुर्की। तुर्की कहाँ पर है हमारा? ये देखो, ये रहा तुर्की, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है ना, ये तुर्की है पूरा, ये आपका तुर्की है। ठीक है, आगे समझ में? ये हो गया खबर, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखो मैप, मैप आपको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 से 3 बार ना खाली मैप पे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को ना भर भर के खाली मैप करना, भर के आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लोगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तब जाके आपके 5 में से 5 मार्क्स पक्के होंगे। आपको भी पता है, आप भी सिंसियर हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप भरने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे कि क्वेश्चन का आंसर हम लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हमारे को कैसे कम हो सकता है कि हम उसका आंसर पूरी तरह से जानते हैं हम। ठीक है, भले हम मुंह से बोल दे, बट लिखने के समय पे दिक्कत हो जाती है ना, उसी प्रकार से खाली मैप पे भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे मित्र राष्ट्र शक्तियां हैं। तो मित्र राष्ट्र में आपके पृथ्वी विश्व के मित्र शक्तियां फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, यूएसए। चलो करते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और यूएसए। तो इंग्लैंड ये रहा, इंग्लैंड पता है आपको, फ्रांस के ऊपर में ये फ्रांस के ऊपर में ये रहा आपका, ये इंग्लैंड है, ये आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड के नीचे में इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस आपका ये रहा, इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया। आगे बात करते हैं रूस, ये पूरा कंट्री हमारा रूस है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सॉरी, अब हमारे कहते हैं यूएसए। यूएसए आपका पूरा का पूरा ये हमारा यूएसए, आपने कहाँ पे लिखना? ऐसे गोला लगा देना, बीच में नाम लिख देना यूएसए, बस गोला लगा देना, नाम लिख देना पूरा, ये पूरा यूएसए ही आता है, ये पूरा यूएसए ही है। ये उत्तरी अमेरिका, ये मध्य अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। अमेरिका तो पूरा हुआ ना। आप यहाँ पे नाम मत लिखना, इसके बीच में करके यूएसए लिख देना, बीच में गोला लगा देना, बस जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे रूस लिख रखा है, पहले रूस लिख दिया, फिर इसके ऊपर बाहर से मैंने गोला लगा दिया, तो बस समझ में आ जाएगा ये रूस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड चैप्टर हमारा नास्तिकवाद और हिटलर का उद्देश्य में आपका जो आपका है द्वितीय विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला? तो 1939 से आपका 1945 तक आपका चला था। और प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 ऐसी है ना समथिंग। शायद मैं करेक्ट हूँ कि नहीं करेक्ट हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स कर देना। ठीक है, कमेंट करके सही बता देना, मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, सॉरी, थोड़ा भूल रहा हूँ। चलो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्या हमारा? ध्रुवीय शक्तियां हमारा है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के ध्रुवीय शक्तियां। ठीक है, ध्रुवीय शक्तियां जर्मनी, इटली, जापान। चलो करते हैं, जर्मनी, इटली, जापान, बहुत आसान है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वर्ल्ड का मैप क्या है ना आपका जमाल, एक वर्ल्ड का मैप तो ना आसान है। बस थोड़ा सा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना बस उसमें दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा किसमें दिक्कत हो सकती है? इंडिया वाले मैप में, कोई इंडिया के टॉपिक्स तो ज्यादा है, बट मैं आपको 1% भी कुछ भी मुश्किल मुश्किल नहीं लेकर दूंगा, सब कुछ सिंपल में समझा दूंगा। ठीक है, चलो सिंपल में। चलो, तो हम पहले कहते हैं जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी करते हैं, फ्रांस के ऊपर में जर्मनी है, सबको पता है, ये पूरा जो एरिया इलाका क्या मेरा जर्मनी है, सबको पता है, इलाका में जर्मनी है। आगे बात करते हैं इटली, जूते जैसा सिंबल, जूते का सिंबल इटली हो गया। आगे बात करते हैं जापान, हमारा चीन के बगल में, चीन के, ये आपका चीन है, सबको पता है, चीन के बगल में क्या हमारा? ये रहा जापान, ये हमारा जो टापू सा दिख रहा है ना ये, ठीक है, वे हमारा क्या? जापान। ठीक है, सिंपल सा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे क्या? मित्र शक्तियां हैं। ठीक है, मित्र शक्तियां हैं, द्वितीय विश्व के मित्र शक्तियां हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पूर्व सोवियत संघ और यूएसए। यूएसए मत तो समझते हो, अमेरिका की बात की है, यूएसए अमेरिका की बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसका हिंदी में क्या लिखा? संयुक्त राष्ट्र, इसको अमेरिका लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है पता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब कि जो यूएसए के अंदर में आपके वो मतलब कि कई सारे कंट्रियों का समूह है ये। संयुक्त राष्ट्र का मतलब क्या होता है? इस मतलब संयुक्त का मतलब समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे देश, बहुत सारे कंट्रियों को, कंट्री, देश को बोलोगे किस क्षेत्र बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र। यूएसए मतलब कि आपका है यहाँ पर कई सारे देश बोलेंगे या राज्य बोलेंगे, या राज्य बोलेंगे देश बोलेंगे? कई मेरे हिसाब से तो राज्य ये सब हटाओ, बट इतना समझ लेना कि भाई ये राज्य या देश में, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी। तो उसके अंदर में बस इतना ध्यान रखना कि भाई अमेरिका सिर्फ अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के अंदर में कई सारे क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस तो यहाँ पे है। आगे बात करें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी आपके 4 देश जुड़े पड़े हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कितने देश? 4 देश आपके जुड़े पड़े हुए हैं, तब जाके क्या बनता है आपका? यूके बनता है। ठीक है, यूके बनता है।
ठीक है, यूके बनता है, 4 देश मिले पड़े हैं इसके अंदर में। और सूबे संघ के अंदर में जानते हो कितने देश होते हैं? सूबे देश के 15 देश आएंगे, ध्यान रखते हैं। फ्रांस तो फ्रांस सिंगल है, और यूएसए से मैं केंद्र भी बस यूएसए तो सिंपल सिंपल से यूएसए लिख सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ, मैप में करते हैं, आ जाओ। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की, बात करते हैं। फ्रांस तो सबको पता है, इजी हो गया, आगे करते हैं। अब आता है हमारा यूएसए। यूएसए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये पे फिर से बीच वाला ये है ना, ये वाला इसके बीच में क्या है? यूएसए लिखना, गोल लगा देना, बस ये समझ में आ जाएगा यूएसए, बात खत्म। आगे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के 4 राज्य आएंगे, 4 राज्य हैं। एक तो स्कॉटलैंड आता है, बेल्स आता हैगा, और इंग्लैंड हो गया, एक और आता है स्कॉटलैंड, बेल्स, स्कॉटलैंड, बेल्स हो गया, और इंग्लैंड हो गया, और एक और है आयरलैंड। आयरलैंड, ये 4 आपके जगह मिल करके ना, मतलब कि ये पूरा क्षेत्र, ये टापू, ये टापू मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। बस क्या करना, इन चारों के बगल में क्या करना, चारों के बाहर से गोला लगा देना, चारों के बाहर से गोला लगा देना, लिख देना यूनाइटेड किंगडम, बस। ठीक है, अब बात करते हैं सोवियत संघ के अंदर में। सोवियत संघ के अंदर सबको पता है भाई, 15 राज्य थे इसके अंदर के। ठीक है, 15 राज्य हमारे आसपास के, कुछ ना क्षेत्र ना यहाँ इधर के आसपास के भी क्षेत्र है, कुछ कुछ क्षेत्र इधर के भी है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इधर के भी है, तो अब हम क्या करें इस चीज के लिए? तो इस चीज के लिए कुछ नहीं करना है, बात सुनो, कुछ मत करना। क्या लिखना? पॉइंट लिख दे, पॉइंट लगा देना, बस। क्या कुछ नहीं करना भाई, मैं इतना बोलता हूँ, पूर्व लिखो, पूर्व सोवियत संघ लिखना और गोला लगा देना, इस पर बात खत्म। ठीक है, इसको सोवियत संघ को हम यूएसएसआर भी कहते हैं, इंग्लिश में ही बोला जाएगा। कुछ नहीं करना है, फिर से सुनो, जैसे यूएसए लिख रखा ना हमने, यूज के ऊपर में ना ऐसे सोवियत संघ लिखना, गोला लगा देना, बात खत्म। ठीक है, और ऐसे पॉइंट भी डाल देना, पॉइंट लगा के गोला, पॉइंट लगा के गोला भी लगा देना इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस। हम 15 राज्यों को याद करने थोड़ी जाएंगे, मेंटल थोड़ी। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, आपको बोलेगा कि सोवियत संघ में कौन सा राज्य है, 15 राज्य, तो 15 में कोई सा भी राज्य देगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, उसको याद करो ही मत, बस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में भी 4 राज्य है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या मेन चीज है। इसमें से कोई सा भी आपका आ जाएगा, मेन चीज बता रहा हूँ। और आपका इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, और इसमें से आ सकता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों आसान के आसान है। ठीक है, मैप समझा दिया, समझ में आ गया मैप? सबको पॉइंट मैंने बता दिया आपसे, को कौन सा पॉइंट कहां पर है, कहां पे नहीं है। आगे मैप समझ में? ठीक है, अब क्या करना है? 2 से 3 बार खाली मैप करना, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम से एक दिन पहले, और एग्जाम वाले दिन पे, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम के दिन। ठीक है, तो बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। आशा करता हूं आपको हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।